नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के एग्ज़ाम नोटिस के बारे में जो कि 22 जुलाई 2020 को आया था। क्या वो यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू एग्ज़ाम नोटिस के बारे में। तो सीधा खबर के ऊपर चलते हैं और वहीं पर ही बाकी सारी बात हम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेंस्ट यूजीसी गाइडलाइन इग्नू स्टूडेंट्स अपोज फर्स्ट सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स इन दिसंबर। यानी कि जो कि 22 जुलाई 2020 को गाइडलाइंस रिलीज़ की गई थी इग्नू की तरफ से, वो यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ है। ऐसा इग्नू स्टूडेंट्स एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी उसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दीजिए। दूसरा, उसमें जो 6 जुलाई को गाइडलाइन आई थी उसमें लिखा गया था कि आप सितंबर एंड तक इस सेशन की सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दीजिए। तो दो गाइडलाइंस थी, दोनों गाइडलाइंस में लिखा हुआ था। पहली में ये था कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दीजिए और दूसरे में लिखा गया था कि आप सितंबर एंड तक अपने एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट करवा लीजिए। इग्नू इन दोनों ही गाइडलाइंस का वॉल्यूशन कर रहा है या इग्नू इन दोनों ही गाइडलाइंस से अलग जा रहा है। कैसे? क्योंकि सितंबर एंड तक वो सिर्फ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा रहा है और फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो कि बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट कर रही हैं उसके बजाय वो इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है वो भी सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है, बल्कि उसके लिए वो दिसंबर का टाइमिंग रख रहा है। यानी कि जो यूजीसी की गाइडलाइन थी कि आप सितंबर एंड तक हर स्टूडेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दीजिए ताकि अगले मंथ से यानी कि अक्टूबर से नया सेशन स्टार्ट हो सके, उसकी बजाय इग्नू जो है वो दिसंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट जो होंगे उनका 6 मंथ वेस्ट हो सकते हैं। तो ये कहना है सभी स्टूडेंट्स का और एक्सपर्ट्स का कि ये जो है वो यूजीसी की गाइडलाइन जो थी और यूजीसी की गाइडलाइन का जो मेन मोटिव था उसके खिलाफ है, क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि सितंबर तक आप अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए फाइनल ईयर के, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कह दिया था। और उसके बाद ताकि अगले मंथ से आपके नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं हो रहा है और इग्नू फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो सितंबर एंड तक करवा रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर के जिसको प्रमोट करने के लिए कहा गया था उनके एग्ज़ाम को आगे बढ़ा के उनको दिसंबर तक लेकर जा रहा है, जिससे कि 6 मंथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वेस्ट हो सकते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नूज डिसीजन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट इन दिसंबर हैज enraged examinees and they called the move injustice and against the earlier guidelines by the government and the UGC higher education regulatory. To take their point home, students have quoted a UGC advisory released in April which said grading of the student could be done based on internal evaluation adopted by the university and marks can be awarded on the basis of performance in previous semester only. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पिछली यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनको इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इग्नू ऐसा नहीं कर रहा है। On Wednesday, the Open University announced its decision to conduct the June term and examination of final year or end semester in September and other students in December. तो इग्नू की तरफ से जो 22 जुलाई को गाइडलाइन आई उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम सितंबर में और फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिसंबर में। लेकिन ये जो है वो यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ जान पड़ता है, जैसा कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसके ऊपर आगे क्या निर्णय होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे हम जानकारी लेते रहेंगे। साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर क्या फ़ैसला हुआ या आगे क्या अपडेट आई। तो जो हियरिंग शुरू होगी वो मंडे से शुरू होगी, यानी कि सोमवार से शुरू होगी। आगे क्या अपडेट होती है उसके ऊपर मैं जानकारी देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही।